नेक्स्ट जो हमारा है बेसिकली मॉडल्स ऑफ बिजनेस ऑन मार्केट प्लेसेस। बेसिकली हम ये जो मार्केट प्लेसेस हैं, अमेजोन, ईबे, शॉपिफाई, वॉलमार्ट, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके ऊपर कुछ मॉडल्स हैं जिनके थ्रू जो है ना हम काम करते हैं। अच्छा, एक बात आपने जहन में रखनी है, ये जो अमेजोन है, ईबे है, ये एक आपको पॉइंट देता जाऊं, अमेजोन, ईबे, वॉलमार्ट, ये आपके रिटेल नेटवर्क हैं, रिटेल नेटवर्क है। इनको B2C भी कहते हैं। B2C का क्या मतलब होता है? B2C कहते हैं B2C, बिजनेस टू कस्टमर। रिटेल भी कहते हैं इनको। बेसिकली ये रिटेलर हैं, ठीक है, इनके ऊपर आप रिटेल का काम करते हैं। मिसाल के तौर पे इसकी एग्जांपल जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, न्यू स्टूडेंट्स को बता दूं कि बिजनेस टू कस्टमर का मतलब ये होता है कि आप बिजनेसमैन हैं, आप अमेजोन पे सेल कर रहे हैं, आपकी प्रोडक्ट डायरेक्ट कस्टमर के पास जाएगी जो एंड कंज्यूमर है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे एक ना माउस चाहिए अपने लैपटॉप के लिए, तो मैं माउस जब बाय करने जाऊंगा तो मैंने अपनी जाती जरूरत के लिए अमेजोन से माउस बाय कर लिया। तो जैसे आपका अलीबाबा है, अलीबाबा क्या है? B2B है, बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस का मतलब ये है कि भाई अगर मुझे अपनी जाती यूज के लिए माउस चाहिए ना, तो मैं अली एक्सप्रेस के ऊपर जाऊंगा तो मेरा काम नहीं बनना, क्योंकि अली एक्सप्रेस क्या कहेगा कि भाई मैं तो 100 यूनिट बेचता हूँ, अलीबाबा सॉरी, तो अलीबाबा कहेगा कि मैं तो भाई 100 यूनिट्स बेचता हूँ। तो 100 यूनिट वही बंदा बाय कर सकता है जो बिजनेस हो। तो आप जो है ना, आपको ये पता होना चाहिए कि रिटेल क्या होता है और होलसेल क्या होता है, ठीक है, होलसेल क्या होता है और रिटेल क्या होता है। तो हमारे जो ईबे और अमेजोन है, ये दोनों आपके रिटेल नेटवर्क हैं। यहाँ से आप बिजनेस जो होता है, बिजनेसमैन जो होता है, इसको हम B2C भी कह सकते हैं, C2C भी कह सकते हैं, कस्टमर टू कस्टमर भी कह सकते हैं। इसके ऊपर जरूरी नहीं है, इंडिविजुअल भी हैं, बिजनेस भी काम करते हैं इसके ऊपर, इंडिविजुअल भी काम करते हैं, आप अपने घर से भी काम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये जो मॉडल्स है ना, मॉडल्स बेसिकली आपको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपको मॉडल समझ में आ जाएंगे ना तो आपके लिए इसके ऊपर काम करना आसान हो जाएगा। मॉडल सिंपली ये होते हैं कि रियल जो प्रोडक्ट है वो किसके पास है, ठीक है ना। अब एक बात आप माइंड में रखें कि ईबे के ऊपर आप सेलिंग करके कुछ अर्न कर सकते हैं, ठीक है ना। आपने कुछ सेल किया है तभी आपने अर्न करना है। तो जो इसके ऊपर हमारी प्राइमरी एक्टिविटी है वो है सेलिंग। तो प्रोडक्ट सेल करें और उसके अगेंस्ट पैसे ले लें, उसमें आपका प्रॉफिट भी आ जाएगा। बेसिक हमने ये करना है कि प्रोडक्ट सेल करनी है। तो ये जो प्रोडक्ट है ना, जो प्रोडक्ट है बेसिकली इसको समझने के लिए कि ये प्रोडक्ट किसकी मलकियत में है, मैं फिर कह रहा हूं प्रोडक्ट किसकी मलकियत में है। ये जो मलकियत का सेंस है ना, ये आपको मॉडल्स प्रोवाइड करता है। होलसेल, होलसेल में प्रोडक्ट किसकी मलकियत है? बिजनेस की मलकियत है, आपकी। होलसेल के ऊपर आप क्या करते हैं, आप कहते हैं अली एक्सप्रेस, अली बाबा को कहते हैं कि जी वो जो 100 यूनिट्स है ना आप भिजवा दें जी, वो आपके घर भेज देता है। प्रोडक्ट आपकी मलकियत है, आपने ईबे के ऊपर लिस्ट कर दिया है। अब ईबे के ऊपर जो भी ऑर्डर आएगा आप क्या करेंगे, अपने घर से पैक करेंगे, पैक करके भेज देंगे। आपको 100% प्रोडक्ट के ऊपर कंट्रोल है। कोई भी बंदा आपको नहीं रोक सकता प्रोडक्ट शिप करने से, ठीक है ना। या आपके पास कोई भी ऐसा बहाना नहीं है कि प्रोडक्ट जो मेरे पास अवेलेबल नहीं है। प्रोडक्ट आपके पास ही पड़ी हुई है, और अगर वो डैमेज हो गई है तो आपका ही नुकसान है। और अगर उसने आपको ज्यादा प्रॉफिट दे दिया है, एकदम से जो है ना उसकी प्राइसेस बढ़ गई हैं, तो वो बेनिफिट भी आपका है। ये बात ध्यान में रखनी है, लॉस भी आपका, उसका बेनिफिट भी आपका है, और प्रोडक्ट आपकी मलकियत में पड़ी है। रिटेल आर्बिट्राज, रिटेल आर्बिट्राज में प्रोडक्ट थर्ड पार्टी, ठीक है जी। रिटेल आर्बिट्राज क्या है? रिटेल आर्बिट्राज में आप ये करते हैं कि आपने अली एक्सप्रेस, अली बाबा पे गए, प्रोडक्ट 100 उसने बताया, आपको लगा कि यार 100 तो बहुत ज्यादा, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। आपने सेम प्रोडक्ट गए अमेजोन पे, आपको नजर आ गई प्रोडक्ट, आप पड़ी हुई थी। अब अमेजोन पे जो है ना आपने 50 यूनिट बाय करने हैं, तो आपने क्या किया, अमेजोन पे जब आपने वो 50 यूनिट सेलेक्ट किए तो पता चला कि अमेजोन के पास सिर्फ 10 अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने किसी भी तरीके से उस अमेजोन के सप्लायर को ढूंढा, ठीक है, और उससे रब्ता किया, और उसको आपने कहा कि भाई 50 यूनिट्स मेरी रिक्वायरमेंट है, और आपने क्या करना है,
आपके ही पास प्रोडक्ट रहेगी, मैं आपको 50 यूनिट के पैसे भेज रहा हूँ, तो जैसे ही कोई ऑर्डर आएगा तो मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड करूँगा, आपने क्या करना है, वो मेरे जो कस्टमर होगा उसको एड्रेस पे प्रोडक्ट्स भेज देनी है। तो बेसिकली इसमें जो कंट्रोल है आपका, कंट्रोल आपके पास नहीं है, थर्ड पार्टी के पास है। ऑल्दो आप किसी सेंस में कह सकते हैं कि ये मेरी मलकियत है, मैंने पैसे दिए हुए हैं, लेकिन कंट्रोल फिर भी आपके पास नहीं है, ठीक है ना। कंट्रोल आपका उसके ऊपर लूज है। इन केस वो आपको किसी भी वक्त उसकी कोई गारंटी नहीं है, धोखा दे सकता है। कल आपका ऑर्डर आ जाए और आप उसे फोन करें कि भाई ऑर्डर आ गया, और वो आपको बताया कि रात यार वो जो गोदाम है ना उसकी छत गिर गई है, तो वो सारे यूनिट्स डैमेज हो गए हैं, तो बेशक वो झूठ बोल रहा हो सच बोल रहा हो, आपको यकीन करना पड़ेगा। तो रिटेल आर्बिट्राज और होलसेल में यह है कि रिटेल आर्बिट्राज में कंट्रोल थर्ड पार्टी के पास है, मलकियत भले ही आपकी हो, जबकि होलसेल में जो कंट्रोल है वो आपके पास है। उसके बाद जो होलसेल के अंदर जो भी आपका आइटम ट्रैक होगा, जब वो सेल होगा तो उसके ऊपर कस्टमर को जो इंफॉर्मेशन जाएगी वो मोस्ट रिलायबल होगी, क्योंकि आपका जो एड्रेस होगा ना, जो आपने दिया होगा, कस्टमर को यही इंफॉर्मेशन जाएगी कि उस एड्रेस से उसका माल आ रहा है। तो रिटेल आर्बिट्राज में कस्टमर के पास किसी और पार्टी का एड्रेस आ रहा होगा कि माल हमारा वहां से आ रहा है। अब अगर कोई बंदा न्यूयॉर्क के अंदर बैठ के कोई प्रोडक्ट बाय करना चाहता है और आपका घर भी न्यूयॉर्क के अंदर है, तो वो आपको ऑर्डर प्लेस करने में नहीं हिचकिचाएगा। उसे लगेगा कि भाई ये मेरा जो सेलर है ये भी न्यूयॉर्क में बैठा है, मैं भी न्यूयॉर्क में हूँ, तो मेरी प्रोडक्ट तो आज ही मेरे पास आ जाएगी, तो वो आपको ऑर्डर दे देता है। अब आपने किसी से रिटेल आर्बिट्राज किया होता है जो बैठा हुआ है वॉशिंगटन डीसी में, आपने उसे ऑर्डर प्लेस किया, आपने कहा भी मैंने आपको पैसे एडवांस में दिए हुए हैं, तो आप मेहरबानी करके इस प्रोडक्ट को भेज दें न्यूयॉर्क में। उन्होंने भेज दिया, साथ में ट्रैकिंग भी दे दी। अब वो जो कस्टमर आपका जिसने ये सोचा था कि ये न्यूयॉर्क से मेरे पास चीज आ रही है, वो जब ट्रैकिंग देखता है तो उसके तोते उड़ जाते हैं कि भाई ये तो वाशिंगटन से आ रही है, लाजमी तौर पे ये आज की बजाय कल शाम को या परसों मेरे पास आएगी, तो वो आपके ऊपर ट्रस्ट कम करता है। तो कंट्रोल इसीलिए जरूरी होता है कि कंट्रोल की वजह से लोग आपके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, आपकी जो इन्फॉर्मेशन आपने शो की होती है उसी के हिसाब से आपका काम हो रहा होता है। होलसेल बेसिकली आपका पूरा कंट्रोल होता है, रिटेल आर्बिट्राज में आपका पार्शियल कंट्रोल होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है ड्रॉप शिपिंग, ड्रॉप शिपिंग है जी थर्ड पार्टी एंड नो कंट्रोल। जो ड्रॉप शिपिंग आप करते हैं ना, बेसिकली रिटेल आर्बिट्राज में ये होता है कि आप सप्लायर को बता देते हो कि भाई मैं आपकी जो प्रोडक्ट है ना 50 यूनिट के पैसे ले लो, ऑर्डर आएगा आप फुलफिल कर देना। इसमें जो थर्ड पार्टी है और आप आपकी अंडरस्टैंडिंग मौजूद होती है। होलसेल में भी थर्ड पार्टी ने और आपकी अंडरस्टैंडिंग मौजूद थी, उन्होंने सारी चीजें आपके घर भिजवा दी है। ड्रॉप शिपिंग जो है ना चोर मॉडल है। चोर मॉडल ऐसे है कि रिटेल आर्बिट्राज वाले को आप बताओ ही ना, उसकी सीधी सीधी अमेजोन की प्रोडक्ट की तस्वीरें उठाओ, अमेजोन से अपनी ईबे के ऊपर लगा दो, उसकी सारी डिस्क्रिप्शन उठा के ईबे पे लगा दो, उसे सेल करना स्टार्ट कर दो। जब भी ऑर्डर आए तो आप अमेजोन पे ऑर्डर प्लेस कर दो और आपका ऑर्डर आपके कस्टमर तक पहुंच जाए। इसमें कोई कंट्रोल आपका प्रोडक्ट पे नहीं है। प्रोडक्ट आज आपने लगा दिया है, सुबह आपको ऑर्डर आए, अमेजोन पे प्रोडक्ट ना हो, ठीक है, आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी हो, इसके बारे में आपको कोई श्योरिटी नहीं है और आपका कोई कंट्रोल नहीं है। मिसाल के तौर पे आपने कस्टमर को कहा हुआ है कि 2 दिन में माल पहुंचेगा, तो जब आपने अमेज़न के ऊपर ऑर्डर प्लेस किया है, हो सकता है वो 1 हफ्ते के बाद भेजे, तो इसके ऊपर कोई कंट्रोल आपका नहीं है। लेकिन ये मॉडल बहुत ज्यादा होता है, इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है। होलसेल के अंदर आपको 50 यूनिट के पैसे पे करने पड़े थे तब आया था। रिटेल आर्बिट्राज में भी वो बंदा कहेगा कि भाई एडवांस तो मुझे चाहिए तब मैं आपके ऑर्डर भेजूंगा, आपने पैसे भरे। ड्रॉप शिपिंग ऐसा मॉडल है, कोई पैसे नहीं है, आपने चोरी चुपके जो है ना, आपका अमेजोन के ऊपर सप्लायर बैठा था, उसकी प्रोडक्ट लगी हुई थी, आपको अच्छी लगी, आपने उठा के ईबे पे लगा दी, उधर से ऑर्डर आ गया है, तो ऑर्डर जैसे ही आया तो आपने वो ऑर्डर अमेजोन के ऊपर प्लेस करके उसको फुलफिल करवा दिया। इसके अंदर आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है। तो बेसिकली हमने ये जो 3 मॉडल्स हैं इनके ऊपर काम करना है, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग सबसे पहले करेंगे। ड्रॉप शिपिंग आपको सारी जो ट्रेनिंग है ड्रॉप शिपिंग प्रोवाइड करेगा, और आपको ज्यादातर क्लाइंट्स भी जो मिलेंगे ना वो ड्रॉप शिपिंग कर रहे होंगे। आपने क्या करना है, अमेजोन से प्रोडक्ट उठाई ईबे पे लगा दी, वॉलमार्ट से उठाई ईबे पे लगा दी, ठीक है जी, और प्लेटफॉर्म से सीजे ड्रॉप शिपिंग है उससे उठाई लगा दी आपने ईबे पे। ऑर्डर आया, आप वापस उन्हीं प्लेटफॉर्म्स पे गए, उन्होंने उनको आपने कहा कि भाई ये ऑर्डर हमारे प्रोसेस कर दें, वहां से आपने अपने
कस्टमर्स को जो है ना मटेरियल भिजवाना सेंड कर दिया। थर्ड है जी प्राइवेट लेबल। बेसिकली प्राइवेट लेबल जो होता है ना उसके ऊपर कंट्रोल भी आपका है सारे का सारा, ठीक है, और आपकी मलकियत भी है, ठीक है, बिजनेस की मलकियत है, बिजनेस की मलकियत है, कंट्रोल भी हमारा है, और इसमें तीसरी चीज ये जुड़ जाती है कि ये एक्सक्लूसिव राइट्स, इसमें एक्सक्लूसिव, आप तस्वीर लेना चाहें ना तो इसकी तस्वीर आप ले लीजिएगा ताकि आपको याद रहे। प्राइवेट लेवल में ये होता है कि कंट्रोल आपका है, प्रोडक्ट ऐसी चीज है जिसको आप ही बनाते हैं और कोई नहीं बनाता, आप मैन्युफैक्चर करते हैं, उसके बाद आप पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, आपने जो है ना यहाँ की जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट से आपने इसके कॉपीराइट्स भी लिए हुए हैं, इसके जो बाकी जो लीगल फॉर्मेलिटीज हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स से वो भी आपने पूरी करवाई हुई हैं, ईबे को आपने फॉर्मली ये सारी चीजें दिखा के ना ईबे से अप्रूव करवा लिया कि भाई ये प्रोडक्ट मेरे अलावा कोई नहीं बेचेगा। अब होलसेल में देखें, जिस बंदे से आपने 50 यूनिट लिए ना उससे 100-150 बंदा और भी ले रहा होगा, ठीक है ना, आपके कंपेटिटर बैठे होंगे और भी बहुत सारे लोग सेल कर रहे होंगे। रिटेल आर्बिट्राज में भी जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं ना वो पता नहीं कितने लोग कर रहे होंगे। ड्रॉप शिपिंग में भी हजारों लोग एक ही प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं। प्राइवेट लेवल में ये होता है कि आपका ही लेबल होता है, ईबे आपको इंश्योर करता है कि भाई आपके अलावा ईबे के ऊपर कोई सेल नहीं करेगा। तो ये जो है ना आपका एक्सक्लूसिव राइट्स हैं ये प्राइवेट लेवल में आपके साथ होते हैं, तो आप प्राइवेट लेवल भी कर सकते हैं। बेसिकली हमने ड्रॉप शिपिंग से स्टार्ट लेना है, हमने ड्रॉप शिपिंग को एज ए होल लेके चलना है, ड्रॉप शिपिंग को पढ़ेंगे और साथ साथ में हमने क्या करना है होलसेल और रिटेल आर्बिट्राज को भी कवर करना है। तो इन मॉडल्स के तहत अब हम हमारा जो अगला सेशंस होंगे, हमारे जो अगले लेक्चर्स होंगे, हमने ये डिफाइन करना है कि भाई ड्रॉप शिपिंग अगर करनी है तो कैसे करनी है, ईबे के ऊपर ड्रॉप शिपिंग की प्लानिंग कैसे करनी है, हमारे पास एज अ होल क्या प्लान होगा कि हम इजीली ड्रॉप शिप करें। उसके बाद अगर हमने होलसेल करना है तो होलसेल की प्लानिंग क्या होगी, इजी वे क्या है पाकिस्तान से अगर हम होलसेल करना चाहें, अगर हम क्लाइंट का बिजनेस देखना चाहें तो हम कैसे कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप रिटेल आर्बिट्राज करना चाहते हैं तो वो भी हम एज ए होल पढ़ेंगे कि हमने कैसे करना है। तो अगला जो सेशन आएंगे ना उनमें हम इन 3 मॉडल्स को लेके प्रैक्टिकली काम करेंगे कि हम इन मॉडल्स को लेके ईबे के ऊपर सेल्स कैसे कर सकते हैं। भाई ड्रॉप शिपिंग अगर करनी है तो हमें क्या क्या चीजें जरूरत होंगी, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस हमने स्टार्ट कैसे करना है, उसके ऑपरेशंस कैसे करने हैं। तो ये सारी चीजें अगले सेशंस के अंदर वन बाय वन आती जाएंगी। आपके पास सिलेबस जब आ जाएगा ना तो उसके ऊपर भी सारा डिटेल में लिखा हुआ है कि आगे जो हमारा सेशन है उसके अंदर हमने क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो बाकी जो चीजें मैंने आपको यहाँ जो डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखी हुई है, आप तस्वीरें लेना चाहें तो ले लें, इसमें वही सारी चीजें हैं जो मैंने आपको अभी समझाई हैं। तो यहाँ से हम जो है ना आगे मूव करेंगे। कल हम ईबे और अमेजोन दोनों का इंट्रोडक्शन है, ईबे और अमेजोन दोनों को इन डिटेल समझेंगे, ठीक है। और उसके बाद ना इन डिटेल समझने के बाद हम प्रैक्टिकली ड्रॉप शिपिंग का जो मॉडल है उसके ऊपर वर्क स्टार्ट करेंगे कि ड्रॉप शिपिंग हमने ईबे के ऊपर कैसे करनी है।